बट ये देखिए हल्की हल्की जैसी चल रही है ना, हल्की हल्की देखो। टीवी तोड़ दिए, टीवी तोड़ दिए, ग्लास मारे जोर से नीचे, वो नीचे हाँ? लगे टिपका खा गए ऊपर, उस पे लग गए देखो। सब मजाक मत क्या करो मेरे साथ। अच्छा अम्मा देखे ना, टीवी पे देखे, हमारा टीवी देखना। तोड़ी अम्मी, अम्मी मैं अंदर बैठी हूँ, मुझे कहते टीवी टूट गई है। मुझे अम्मा बोलती रिमोट दो, रिमोट दे, से उठा के नहीं, ग्लास मारे, आवाज तो आई है, गिलास तो ये पड़ा हुआ है। जमीन पे लगा, फिर टीवी पे लग के इधर है। अम्मी मुझे अंदर आकर कहते हैं टीवी टूट गई है। अम्मा किधर डरा रही ये प्रैंक करने आए थे। ये क्या टूटी हुई है क्या? हाँ जी। ऊपर कैसे ये पड़ा अम्मी, निशान कैसे है? ये टीवी जैसे मोबाइल नहीं टूटता अम्मी। आज बीच में मारे क्या सच में? हाँ मारे है क्या नहीं मारा, सच सच बताओ। मारा, मारा है आपने, ग्लास मारा है टीवी में। इधर सामने देखो मेरे, झूठ नहीं बोलना। ये लग तो ऐसे रहा जैसे टूट गई है, मतलब ऐसा नहीं आ रहा जैसे स्क्रीन टूटती है। मोबाइल टूटता है और स्क्रीन टूटती है। नहीं करे ऐसे लड़ रहा था। आपने किए? रिमोट मारा है। ग्लास मुझे मारी थी, नीचे लगा, उधर पे टिपका खा गया, टीवी पे लगा पे। ये चेंज करो और चैनल लगाओ। ये यही वो हुआ है ना, ये देखें। कुछ लगाओ, चलाओ, चल रही है नहीं चल। नहीं देखो, हट ही नहीं रही ना उससे, उससे नहीं हट रही यार। ये देखे ना, बट ये देखे हल्की हल्की जैसी चल रही है ना, हल्की हल्की देखो। ये क्या किए? अम्मा चिकन की मस्त क्यों चढ़ाया आपने? अम्मा तब से वो बाबर आया, तब से टीवी देख रही थी अम्मा। आपने आज पता नहीं क्यों तोड़ी आपने? देखो बता कैसे रहे गलती से। तो बात बताओ, आप तो सच बोलती हो, क्या हुआ है? इसने किया भाई, ये पता नहीं पागल हो गया क्या। मुस्तफा इतनी महंगी टीवी, अगर ये सच है ना तो फिर आपके पापा तो आपको नहीं छोड़ने वाले। पता है आपको ये कितनी महंगी टीवी है? 3 लाख की टीवी इन्होंने तोड़ दी, इतना बड़ा नुकसान कर दिया है। तो आपने क्या किया है? ऊपर से हंस रहे हो फिर। वो क्या कहते हैं, 1.5 घंटे से देख रही टूट गई है, नुकसान। ऐसे अम्मी आपके साथ प्रैंक कर रहा था। अच्छा मैंने कहा नहीं, वो देखो कैसे प्रैंक हो गया। वो देखो फिर से ऐसी स्क्रीन लगाई हो जिसमें अम्मी ऐसे लगता है सच में टीवी टूट गई। कसम से मैं डर गई सितारा, मैं डर गई। मैंने कहा कितनी महंगी टीवी है, ये क्या किया है? तो मैं देख रही थी, गिलास तो नीचे लगा है, ऊपर नहीं गया। या आप ऐसे मुझे मैं अंदर अम्मी कमरे में गई, जोर से आवाज आई है ना, फिर जैसे मैंने कहा ऐसे शायद मजाक की स्क्रीन लगाई हुई थी कोई। मैं खुद डर गई थी, कसम से मैं डर। इन्हें पता है कि मैं मम्मा तो नहीं डरेगी, अम्मा को मैं आपको डरा रहे थे। इधर मेरी बात सुनो, इधर मेरी बात सुनो। इधर ये दोनों बहन भाई ने क्या मजाक बनाया है? हाँ, जब दिल करता है तीनों नहीं, वो साथ नहीं मिलती, आप दोनों का काम। करो। अच्छा उसने ऐसे आंखें दिखाई। इसी दिन ऐसा नहीं करो, प्रैंक करते करते उधर चला जाएगी। तो देखो सुबह सुबह हमने अपने ये कर्टन्स व्हाइट वाले डेली सोच के कि ये पर्दे निकालने हैं और आज ये देखो सारे पर्दे ना हमारे निकल चुके हैं, क्योंकि आज ना तेज धूप निकल रही है, अभी गर्मी ना स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से हमारा ये वाला पोर्शन ना अब गर्म होना शुरू हो जाता है ना जब तेज धूप पड़ती है दोपहर को। तो आज ये पर्दे आ गए। कर्टन ले आयो ना, ऊपर रखा हुआ है कर्टन, तो उसमें वो सारा सामान पैक करके ऊपर वाले स्टोर रूम में रखना है। जैसे लैंप हो गए, लाइटिंग हो गई, वो मैं एक ही कर्टन में ना पैक करके रखती हूँ और फिर अगले साल रमजान के महीने में निकलेंगे। यहाँ पर ये देखो ये वाला पर्दा लगा दिया, अभी यहाँ पे लगाना बाकी है। ये लग जाएगा ना तो धूप फिर इतनी नहीं आएगी। 1 महीना ये लगे रहे हैं, कितने खूबसूरत लगे थे ना। बाकी अभी चल रहा है बच्चों का नाश्ता, बड़ों ने कर लिया, अभी छोटे बच्चों का नाश्ता। आपको क्या चाहिए? दही खाओ, दही मजे की बनी हुई है। मैं वही कह रही हूँ ना, जब दही नहीं होती तब कहते हैं दही, जब सालन नहीं होता फिर कहते हैं सालन चाहिए। तैयबा तो लेकर आइए, अम्मा से दाल लेकर आइए, इसमें अम्मा ने मक्खन मिक्स किया ना। अच्छा मैंने अपने लिए ये ब्लैक वाली खूबसूरत सी प्यारी सी ड्रेस निकाली है बर्थडे पे जाने के लिए। काफी टाइम से मैंने कहा मैंने इस ड्रेस को रिपीट ही नहीं किया, और मुझे अक्सर यही वाले मैसेज आते हैं कि आप जो एक बार ड्रेस पहनती हैं फिर वो सालों साल आपकी ड्रेस गायब हो जाती है, आप दोबारा उनको पहनती क्यों नहीं है। तो इस दफ़ा देखो रमज़ान में भी मैंने हर ड्रेस को अपने बार बार रिपीट किया है, और मैंने सोचा चलो इसको एक बार पहना था जब हम इस घर में अपनी एंट्री कर रहे थे, तब मैंने पहना था। उसके बाद तब से ये खड़ा हुआ पूरे रमज़ान में, ईद पे फिर मैंने इसे निकाला ही नहीं है। तो चलो
मैंने सोचा आज यही वाला ही पहनते हैं। तो ये देखो अभी हम रेडी हो गए हैं, हम जा रहे हैं बर्थडे पर, मिरहा की बर्थडे पर। तो बस जल्दी जल्दी मैंने अभी तैयारी की है, ये मेरी कुछ तैयारी है। तैयबा आयत ने और आयत ने दोनों नहीं, ये इनका ईद का ना सेकेंड डे का ये आउटफिट था, स्कर्ट शर्ट। मैंने कहा चलो ये पहन लेना, चले अभी रेडी हो। और मैंने आज अपनी ये देखो ये वाली ज्वेलरी भी पहन ली है, ये जो दुबई से आई थी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से। तो यहाँ पर मैं भी रेडी होगी, मेरे बच्चे भी रेडी हो गए, हस्बैंड भी रेडी हो गए और हम जा रहे हैं मिरहा की बर्थडे पर। और पता है आज उन्होंने टाइमिंग भी कुछ इस तरीके की रखी थी ना, दोपहर की टाइमिंग रखी थी कि दिन में ही उन्होंने बर्थडे रखी थी। और हम बल्कि थोड़ा सा भी लेट हो रहे हैं। तो चलो अभी चलते हैं यहाँ पर। और ये देखो ये मैंने ईद के टाइम पर अपनी ज्वेलरी भूल गई है, जो मुझे दुबई से गिफ्ट आया था और आज याद आई है। चलो अभी रेडी हो गए हम सब, चलते हैं। आ जाओ तैयबा। मैंने कहा अपने गार्डन में आए, ज़रा गार्डन में तस्वीरें और वीडियो बड़ी खूबसूरत आती है ना फूलों के बीच में। ये सारी इनकी कटिंग हो रही है ना, सारे फूलों की कटिंग हो रही है पौधों की। आई तो आप रेडी हो गई? बैठो, पापा अंदर बैठे हुए हैं। जब बच्चों को भी खेलने का मौका मिल जाएगा, आगे इनके मेरे बच्चों की टीचर होगी, साथ में दुआ भी होगी। और बच्चों की तो ये फ्रेंड्स है ना वहाँ पर सारे, तो उनसे खेल लेंगे, टाइम स्पेंड हो जाएगा इनका भी। मैं पता क्या कह रही हूँ, मैंने कहा ये ईद के दिनों में मुझे याद नहीं है इतनी प्यारी ज्वेलरी मुझे गिफ्ट आई थी दुबई से। ईद के दिनों में भूल गई हूँ, अभी याद आई है। क्या ये एनवलप भी मेरी ड्रेस से मैच नहीं हो गया? वाह, ये वाला फूल देखो ना, यही मुझे पता है, मुझे जितने फूल मैंने लगाए ना मुझे सबसे ज्यादा मेरा यही वाला फेवरेट है। और इनके साथ अच्छा 2 कलर है, ये वाला ज्यादा खूबसूरत है। ये देखो हमारे पास ये वाला रंग नहीं है, ये जो बीच में ना सा रेड लग रहा है, लेकिन ये बहुत डार्क पिंक है, शॉकिंग पिंक है ये वाला। ये कलर बहुत ज्यादा खूबसूरत है। पता नहीं हमारा कब वैसे होगा ये बोगनविलिया का। मुझे इतना ज्यादा ये कोई पसंद है, लेकिन अभी ना हमारे इतना बड़े नहीं है, हमें टाइम भी तो बहुत कम हुआ है ना। अपने गार्डन में फूल लगाए ना, मुझे सब फूलों में से ना ये वाला बहुत अच्छा लगता है। जैसे पूरी बेल फैली होती है ना पिंक कलर की, शॉकिंग पिंक कलर की, हरियाली में गार्डन में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। हमारे ना यहाँ पर बहरिया टाउन में बेशुमार फूलों के दरख्त ना भरे हुए हैं। अब ये ना बहुत ज्यादा खूबसूरत पिंक कलर के फूल है। और पता है ये ना वो है कचनार है, धूप की वजह से ना, सनलाइट की वजह से ज्यादा नजर नहीं आ रहा। ये नहीं लगता। Happy birthday to you, happy birthday dear Mirha, happy birthday to you। मेरा कितनी प्यारी लग रही हो, माशा बनी हुई है मेरा। Happy birthday dear Mirha, happy birthday to you। Clapping। खाना हमने खाना खा ली और बच्चों को ये देखो मिल गए गुड्डी बैग ना, तो बच्चे ये देखो लेकर अभी खेलने जा रही हो। खुश हो? यहाँ पर ये देखिए इतना ज्यादा केक भी लेकर आ गए और ये चाय आ गई। तो चलो मैं यहाँ पर अपने लिए चाय लेने वाली हूँ। पर मैं देख रही हूँ कि लेमन का ट्री देखो, मतलब ये पूरा दरख्त बन जाता है, इतना अच्छा खासा बड़ा हो गया और इस पे लेमन कितने ज्यादा लगे हुए हैं ना। कह रही हूँ कि हसीना को लेमन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। जब टाइम हुआ तो खत्म हो गया। नहीं अभी भी देखो बहुत ज्यादा। अच्छा फिर लेमन तो ये बहुत बड़ा होता है। आयत और तैयबा को तैयबा की दोस्त मिल गई है, छोटी सी दुआ। मैं अपनी चाय पी रही हूँ और देखो यहाँ पर हमारी बड़ी क्यूट सी प्यारी सी सब्सक्राइबर है, इनका नाम है आयशा। और आयशा आप हमारे ब्लॉग देखती हैं? कितना शौक से देखती हैं? बड़ा सरप्राइजिंग किया हुआ है, सब सरप्राइज किया हुआ है। अच्छा लगता है आपको हमारा ब्लॉग? कौन ज्यादा अच्छा लगता है ब्लॉग में? तो आप मैं अच्छी लगती हूँ। आप गलती करी, आप गला खुशी करी, आमीन करी। और आपको बहुत ज़्यादा अल्लाह ग्रहण अल्लाह दिए और आपको बहुत ज़्यादा प्यार हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना करे। क्या? अच्छा मैंने कहा बच्चे का नहीं मांगना अभी। अल्लाह चले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपको खुश करे। ये इतनी प्यारी बच्ची और कहते हैं जो भी ये दुआ मांगती है ना इसकी दुआएं कबूल होती हैं। अभी इसने आज मेरे लिए ढेर सारी दुआएं की है। ठीक है, अब कल के ब्लॉग में देखना, ठीक है? आप भी आओगी तो मेरे ब्लॉग ये शौक से देखती है आयशा।
और इतनी प्यारी बच्ची इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनाती है। देखो मैं अभी यहाँ पर एक झूले में आई हुई हूँ अपनी चाय लेकर। चाय कब से मेरी खत्म ही नहीं हो रही। एक मैं पहले वहाँ पर बैठी हूँ, फिर सबसे बातें करते करते चाय अपनी यहाँ पर लेकर आ गई हूँ और अभी एक झूले में बैठी हूँ। और पता है ये झूले में क्यों बैठी हूँ, ये मैं चेक करने आई हूँ क्योंकि ये झूला अभी सेल पर है कि ये हसीना के घर के बिल्कुल अटैच वाला घर है और ये उनकी नेबर भी हैं, उनकी फ्रेंड भी हैं और हम जब भी आते हैं हमसे मिलती भी है ना, तो उन्होंने ही हमें बताया था कि वो ये घर छोड़ रहे हैं तो ये झूला उनका ना ये सेल पर है, तो अगर आपको चाहिए हो तो मैंने कहा चलो। पहले उन्होंने पिक्चर मुझे भेजी थी तो आज मैं इधर आई हुई थी तो मैंने कहा चलो चेक करके हुए जाते हैं कि कैसे हमारे पास तो अब स्पेस है ना, गार्डन है तो गार्डन में रख सकते हैं। तो देखो साथ में ना इसके ये वाला भी है अटैच, यहाँ से भी झूला है, इधर भी झूला झूलते रहो और यहाँ से ये भी है इस तरीके से। तो अभी मैं हस्बैंड नहीं अंदर तो नहीं है, वो बाहर हैं, तो चलो मैं उनको एक बार दिखा लेती हूँ। आयत को एक और बच्चा आ गया, ये भी हमारे व्लॉग्स देखते हैं। आपका क्या नाम है? अब्दुल अहद। कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। चलो कल आप भी व्लॉग में आओगे, ठीक है? कल हाफिज बोल दिया भी जल्दी। ये क्या किया हुआ है? ये क्या किया हुआ है आयत? ये चल अभी हम आ गए हैं वापस। पता है वो मैं जो झूला देख कर आई हूँ, मेरी बात सुनो। लाइट जलाने, अच्छा इनका बटन ना यहाँ से अब देखना लाइट जलेगी। जलाओ 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 ना, पूरी स्ट्रीट की देखो वहां तक जल गई। अभी अंधेरा नहीं हुआ, अभी से आपने लाइट ऑन कर दी है। ये देखो इन पूरी स्ट्रीट की पूरी लाइट्स का बटन ना हमारे कंट्रोल में है। हमारे घर के सामने वाला जो है ना यहीं पर लगा हुआ है। फूल नहीं लगा कर गए, वहीं पे रखे हुए हैं। यहाँ पर वो जो झूला था ना, अच्छा अभी ये मालिक को फोन कर रहे हैं। क्या मिला है तैयबा को गुड्डी बैग में? आयत आपने अपना गुड्डी बैग खोल लिया? क्या चीजें दिखाओ। ये क्या चीज है तैयबा? पेन है? हाइलाइटर होगा। अच्छा ये पेन मिला है, साथ में बच्चों को ये प्ले डो है, साथ में ये प्ले डो है, इसके अलावा चिप्स है। यही होती है बच्चों की चीजें। ये क्या है? प्रिंसेस कलर बुक है, कपकेक है। वाह आयत आपका भी तो सेम था, इसका कहाँ है? मेरा बॉयज वाला था। सच में? नहीं बॉयज वाला तो नहीं था आयत आपका। हाँ था। इसमें चिप्स हैं तैयबा, ये ले लो। हाँ आयत को बॉयज वाला मिल गया गलती से। चलो गलती से हो गया आयत। अम्मी देखो नहीं आई तो अम्मी के लिए उन्होंने साथ में ना खाना भी दिया है। चलो अभी चलते हैं। हाँ ओए मेरा बच्चा एकदम मैं डर गई हूँ, इनका कौन आ गया। तो और क्या करना था? हमें सारे आपको इतना याद कर रहे थे, आपके लिए खाना भी भिजवाया। तो वो टीचर की मम्मा भी थी, हाँ वसिया भी पूछ रही थी, वसिया की मम्मा पूछ रही थी, हसीना भी पूछ रही थी। वो कह रही क्यों नहीं आई अम्मी ना, तो खाना साथ में दिया उन्होंने। मैंने कहा अम्मी की जरा तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से अभी बाहर गई थी। ये देखो जूते लेकर आई हूँ। मुस्तफा अपने जूते देखो, इधर आओ। ये मम्मा इस दफा आपके लेकर आई है। ये वाले पहन के जरा चेक करो। आपके पापा ने तो इतने मोटे बड़े बड़े जूते उठाए हुए थे, मैंने कहा उनसे ये वाले बेहतर पहन कर चेक करो। ये आपके पाँव में शायद ठीक लगेंगे। सही लग रहा है? आपको पसंद आया? सही। हाँ मैंने कहा ऐसे कंफर्टेबल पहनने के लिए ना ये वाले जूते मुझे अच्छे लगे आपके। ये गाड़ी में ना यही पहन कर बैठना, क्योंकि गाड़ी में बार बार फिर बंद जूते निकालने पड़ते हैं ना। ठीक है आपको पसंद है? जाएंगे कब? अभी निकलेंगे थोड़ी देर तक। आपको पसंद है ये जूते? पू है ये अच्छा। नहीं होता पो। पू होता है। इसका नाम क्या है? पू है। वाह अच्छा नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देखो ना, इतनी मजे की लगती है, इतनी अच्छी लगती है। जब इसने अपने पापा से मिले थे ना, उसने कहा था जब आप छोटे थे तब आपका नाम था लिटिल लोटस। बाकी इसके अलावा मैंने अपने लिए ना ये वाले जूते लिए हैं। ये देखो मैं भी गाड़ी में पहन कर बैठूंगी ना, मुझे भी कुछ कंफर्टेबल चाहिए थे। ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और ये लंबे सफ़र के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, मुझे अच्छे लगे। पहन के चेक किए तो पाँव में भी अच्छे लग रहे थे और थे भी ऐसा सॉफ्ट कंफर्टेबल। कलर भी इसका अच्छा था, एक इसमें गोल्डन था और एक इसमें ये थोड़ा वो है रोज गोल्ड कलर। ब्लॉग बन रहा है, टीचर के पास जाएगा। अच्छे वो मेरे वाले जैसे उसी। हाँ अम्मी मैंने कहा कि ना ये कंफर्टेबल हो। फिर अम्मी ये मैं ले तो आई हूँ, पता है ये मैंने अम्मी कहाँ से लिया? बाटा से लिया। जब ले आई हूँ फिर मैंने कहा ये है तो अम्मी ऊँची, ऊँची पहनती तो नहीं है। पहन फिर मैंने कहा इस सफ़र के लिए तो ये ठीक नहीं है, फिर मैंने अपने ये लिए ना सफ़र के लिए। ये भी कोई हल्की है, पहने हुए भी हल्की है ये। अभी हम कर लेते हैं तैयारी और चलो बच्चों, मुझे बच्चे क्या बताएंगे, मैं खुद ही अपनी मर्जी से कपड़े निकालती हूँ इनके। अपनी मर्जी से निकालते हैं, 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं बस, इससे ज्यादा दिन के लिए नहीं। और हमारी गाड़ी भी छोटी है तो इसमें उतना ही सामान रखना है। बैग तो ये वाला बैग आया तो निकालो, ये वाला ब्लैक वाला बैग निकालो हमारे। आराम से आराम से आराम से।
तो ये वाला बैग हमारे साथ जाएगा, ये छोटा सा बैग। ये पता है मैंने लिया था, बल्कि ये मैंने लिया भी नहीं था। पापा ने लिया। नहीं, आपको पता ही नहीं है कुछ। हम जब दुबई गए थे ना, दुबई में हमने कुछ शॉपिंग की थी, ज्यादा ना, मतलब वहां पर ना वो ये एक, वाला बैग। हाँ, तो ये उसमें उन्होंने हमें गिफ्ट दिया था, मिल रहा था। उन्होंने कहा जो मतलब कुछ होता है कि इतने आप वो क्या होता है दिरहम की शॉपिंग करो तो उस पे आपको गिफ्ट मिलेगा। तो ये बैग उस टाइम का है। और पता है ये लेदर का आया था, तो पता है ये लेदर का इतना मजबूत अच्छा बैग है कि मैं तकरीबन 4 साल से मैं मतलब जहाँ पे भी मेरी कोई छोटी मोटी तैयारी बनती है उसके लिए मैं यही वाला निकाल लेती हूँ। इसमें आराम से 5-6 जोड़े आ जाते हैं। और आयत जब छोटी थी, आयत के फीडर, आयत का दूध का डब्बा, डायपर मैं इसी में ही लेके जाती थी। ये देखो पहले से ही इसमें थोड़े बहुत कपड़े पड़े हुए हैं। जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना, वापस आते हैं इसमें कुछ जोड़े बैग पहले से ही पड़ा होता है। अच्छा, मैं अभी जा रही हूँ ऊपर से जाकर अपने कुछ कपड़े निकाल लेती हूँ। नीचे मेरे वैसे ज्यादा कपड़े नहीं हैं। मेरे भी, बच्चों के भी ज्यादातर कपड़े ना सारे ऊपर ही रहते हैं। बस थोड़े बहुत जो डेली इस्तेमाल के होते हैं, जैसे कुछ ईद के रह गए थे तो वही सामने थे, ज्यादातर ऊपर ही होते हैं। आपने अपनी शॉपिंग कर ली? शॉपिंग हो रही है, अपनी पैकिंग कर ली है? एक सूट उठाना बस। उठाए हैं कपड़े अपने? निकाले हैं कपड़े अपने? उधर से होकर आ गए अपने दूसरे घर से? सोच रही हूँ उठा लेती हूँ ये वाला भी, येलो मैंने पहना ही नहीं है। और इसके अलावा एक सोच रही हूँ ये वाला उठा लूँ। और ये भी पतले लॉन वाले ही मेरे हैं। मैं 2-3 बस मैं तो इधर से ही निकाल लेती हूँ। अलमारी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जब बाहर मेरे स्टैंड में कपड़े लगे हुए ना। निकाल दिए। एक ये वाला, एक ये वाला, 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए। इतने क्या करोगी? इतने क्या मतलब है? हाँ? क्या मतलब है? ये चार बहुत से मुझे तो उठा ये भी कम लग रहे हैं। हाँ? ऐसे अचानक से कहीं निकलना पड़ता है, फिर भी कपड़े हमने हैं। कहीं नहीं जाना, हम जिस काम के लिए जा रहे हैं बस वो करके वापस। वो तो ठीक है, लेकिन 3 दिन तो है ना, एक्स्ट्रा कपड़े होने चाहिए। 3 दिन जा रहे हैं ना? 3 दिन है या नहीं है मुझे बताओ। कुछ पता नहीं है, 2 दिन भी हो सकते हैं, 1 दिन भी हो सकता है। अच्छा, तो वही कपड़े होने चाहिए ना ऊपर नीचे। ये देखो, ये ट्राउजर ये लगा हुआ है, इसके साथ का ट्राउजर कहाँ चला? ये इसके साथ देखो रेड लगा हुआ है, हर जगह पर मेरे रेड। ये मैं सोच रही हूँ एक यहाँ से पहन के चले जाऊँ। ये वाला मुझे लग रहा है लाइट हल्का सा ना, ये वाला रास्ते के लिए पहन के चले जाऊँ पड़ेंगे। और ये वाले सारे अभी पैक करने पड़ेंगे। देख रही हूँ दुपट्टे अंदर नहीं लगे हुए। तैयबा के लिए मैंने ये वाली ड्रेस निकाल के रख दी है जो यहाँ से पहन कर जाएंगी। और यहाँ पर कुछ मैंने इस तरीके के कपड़े ले लिए हैं। आपकी मैंने 2 पैंट उठाई हैं और 2 शर्ट्स हैं, बाकी एक फ्रॉक पजामा है और एक जो आप यहाँ से पहन कर। बच्चों को भेजा, मैंने कहा जाओ बाहर से कपड़े सारे निकाल के। और एकदम से देखो बारिश शुरू हो गई है ना। मौसम का यहाँ पर पता ही नहीं चलता कब किस टाइम पर बारिश हो जाए, कब बादल बन जाते हैं। ये मैं यहाँ पे पैकिंग कर रही थी और मुझे आवाज आ रही थी बारिश की। निकाल कर लाए हो कपड़े? इस टाइम पर मुझे लगता है कपड़े सारे भीग गए। अब जाकर ये कपड़े आज ही हमारे सारे धुले और सारे मुझे लगता है भीग भी गए। बाकी इसके अलावा यहाँ पर जो है ना चिकन पुलाव भी हमने साथ के लिए बना लिए कि सफर में बाहर से कहीं नहीं खाएंगे ना। वैसे भी बच्चे शौक से खा लेते हैं। पुलाव ये साथ में बना लिए, अभी थोड़ा गर्म है, फिर मुझे पैक करना है। और यहाँ से ऐसे कोई ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, मतलब सर्दी लग रही है। कि ये देखो, ये रहा मेरा बैग के जिप, ये भी बंद नहीं हो रही। पता ही हुआ क्या, इसमें तैयबा के कपड़े हैं, आयत के कपड़े हैं, मेरे कपड़े हैं, और अब ऊपर से जिप बंद नहीं हो रही। हम सारे तीनों के कपड़े एक ही बैग में आ गए। बाकी मेरे हस्बैंड के और जो मुस्तफ़ा के हैं वो फिर अलग ही उनको पैक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें और नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है जैसे ना सर्दियां दोबारा से वापस आ गई हूँ। इतनी बाहर बारिश हो रही है लगातार ना। ये देखो यहाँ से बारिश हो लाइट में दिख रही है, लगातार बारिश हो रही है और ऐसी ठंडी ठंडी हवा है सर्दी वाली ना, जैसे सर्दी लग रही हो। इस्लामाबाद का मौसम तो अभी तक ऐसा है, देखो ठंडा, गर्मियाँ जैसे यहाँ आई नहीं है। हमने गांव जाने के लिए सारे पतले कपड़े उठा लिए, वहां तो मेरे ख्याल से इतना नहीं होगा। चलो मैं भी अभी चेंज करके कपड़े आ चुकी हूँ। मेकअप अभी तक मैंने अपना रिमूव नहीं किया। और बस जैसे मैं आई हूँ ना, मुझे ये था कि मैं जल्दी जल्दी बस अपने वो पैकिंग शेकिंग कर लूँ। ज़्यादा तो नहीं थी पैकिंग, बस ये था कि पैकिंग भी करनी थी और इसके साथ साथ मुझे अपनी व्लॉग एडिट भी करना था कि फिर सफ़र में एडिटिंग नहीं होती। मेरा दिल भी नहीं करता एडिटिंग करने का, इतना अजीब सी तबीयत होती है। कौन गाड़ी इतना लंबे सफ़र पे मोबाइल लेकर ऐसे ऐसे दिमाग चलाए, मेरा बहुत दिमाग ख़राब होता है। मैं एडिटिंग जब भी कहीं पे भी सफ़र पे निकलना हो ना, मैं एडिटिंग घर से ही करके जाती हूँ। तो ये होता है कि ज़रा सफ़र सुकून से आराम से गुजरता है और कोई एडिटिंग वाला झंझट नहीं होता। खैर मैंने अपना व्लॉग भी एडिट कर लिया, पैकिंग भी कर ली है। और मैं आप सबको बताऊँ, क्योंकि ये जो हमारी तैयारी बनी है ना, कल आप सब ने देखा कि अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो ज़रा अंदर उन्होंने अपने रूम में ज़रा वो बंद करके, बस वो अक्सर ऐसा होता है कि रूम बंद करके लेट जाती है ना, दरवाज़ा खोल दे। वैसे मेरे बच्चों की ना आदत है कि मतलब
बार बार जैसे दरवाज़ा खोलना बंद करना ये चीज़ नहीं करते। अम्मी का रूम आपने देखा कैसे नीट एंड क्लीन रहता है, अम्मी के रूम में बच्चे जाते ही नहीं है। और अम्मी ना रूम अक्सर दरवाज़ा अम्मी के रूम का बंद होता है, तो हमें यही होता है कि चलो अम्मी सो रही है, डिस्टर्ब ना करे, हम नहीं खोलते ना। वो तो कल बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ना, मैंने कहा क्यों नहीं अम्मी बाहर आ रही है, चाय का टाइम हुआ तो फिर हमने खोला। तो एक मेरी जो तैयारी बनी ना वो मैं आपको बताऊं कि मेरी तैयारी ना पहले से ही थी। मतलब ये नहीं हुआ कि अम्मी कल रोई हैं तो इस वजह से, वो भी है कि चलो उनको भी साथ में लेकर जा रहे हैं। पहले से मेरी तैयारी इस वजह से बनी है कि आपने देखा जो मेरे व्लॉग थे, वो मेरे जो गांव वाले व्लॉग थे, उन व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैंने वहाँ पर अपनी ज़मीन खरीदी है। वो जो मैंने ज़मीन खरीदी थी वो मेरे नाम पर नहीं हुई थी। उस टाइम उन्होंने स्टाम्प पेपर हमें दे दिया था, वो जो उस टाइम पर दे देते हैं, पेपर दे देते हैं कि हाँ इनको हमने दी है, लेकिन एक जो पक्का एक नाम होता है ना वो मेरे नाम नहीं हुई थी उस टाइम पर। उनकी कोई ज़मीन के अपने वो पेपर उनके हाथ में भी नहीं थे, थोड़ा उनको भी एक काम था, तो इस वजह से फिर हम रुक गए थे। फिर मैं आ गई थी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ज़मीन जब मुझे नाम करानी होगी मैं दोबारा से आ जाऊँगी। अभी जब उन्होंने फिर हमें दोबारा फ़ोन किया तब ऊपर से रमज़ान का महीना शुरू हो गया था। मैंने कहा अब रमज़ान में तो मुश्किल है, नहीं जा सकते। फिर मुझे ये था चलो ईद की जब छुट्टियाँ होंगी उनके बीच में मैं होकर आ जाऊँगी। अब ईद की जैसे छुट्टियाँ थी तो 3 दिन ही छुट्टियाँ होती हैं। फिर हुआ क्या है कि फिर यहाँ पर बड़े मुल्क के हालात ख़राब, उसके बाद फिर आपको पता है एक हफ्ते से ऊपर हो गया है स्कूल बंद है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा है कि अभी इन्हीं दिनों में हम प्लान बनाते हैं कि ऊपर से ये है, पहले तो चलो ईद के 3-4 दिन थे, ज़रा उन इधर आना जाना, ईद के दिनों में तो नहीं सफ़र हो सकता। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा अभी भी मतलब 6-7 दिन और भी है ना ऊपर अभी स्कूल खोलने में, तो हम क्या करते हैं कि ना ये वाला काम करा के आ जाते हैं। मैंने कहा चलो चलते हैं। उसके बाद फिर आप सब ने सुना कि फिर मैंने अनीता के बेटे का बताया कि उसकी डेथ हुई है। उसके बाद फिर अम्मी की अपने भाई से बात होती रही। ज़रा अम्मी होता है ना कि बड़े जब ऐसी कोई बात सुनते हैं और फिर वो बीमार भी हैं तो इस वजह से कुछ ऐसी बात अब सुनती है ना तो और फिर दिल उदास और अजीब सी तबीयत रहती है। तो तैयारी सिर्फ मेरी और मेरे हस्बैंड की वैसे बनी हुई थी, ऊपर नीचे हो रहा था कि पता नहीं कब जाते हैं, कन्फर्म नहीं हो रहा था। और अब जब मैंने अम्मी की तबीयत देखी है तो मैंने कहा चलो अभी इन्हीं दिनों में, बच्चों की भी छुट्टियां इन्हीं दिनों में, 2 से 3 दिन का काम है, हो गए काम भी करा कर आ जाएंगे और अम्मी भी अपने भाई से भी मिल लेंगी, ज़रा तबीयत फ्रेश हो जाएगी। तो ये कोई सीन बना है। मेरा जाना वैसे भी ज़रूरी था, इम्पोर्टेंट था कि हाँ ज़मीन अपने नाम करानी है, तो ये वाला काम था, मैंने वैसे भी जाना था। और बस ये है कि बच्चों ने भी नहीं जाना था, अम्मी ने भी नहीं जाना था, सिर्फ मेरी और मेरे हस्बैंड की तैयारी थी कि हाँ हम जाएंगे। अब देखो कोई एक दिन नहीं मिल पा रहा था कि किस दिन को जाते हैं, तो ये वजह बनी है बाकी सबकी भी जाने की। तो इस वजह से मैंने 2-2 3-3 जोड़े सबके उठाए हैं। एक तो गाड़ी हमारी छोटी है, पहले तो ये था कि चलो मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, अब गाड़ी भी छोटी है, अभी पूरी फैमिली की भी तैयारी बन गई है। तो सामान मैंने कहा बस इतना ही रखिएगा कि 2-3 दिन वहाँ पर हमारा गुजारा हो जाए, और सफ़र के लिए ठीक है, सामान के लिए ठीक नहीं है। तो बस अभी मैंने व्लॉग भी अपना एडिट कर लिया है, पैक शैक भी कर लिया, 2-3 घंटे की अभी हम नींद करेंगे। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह सुबह सुबह के टाइम पर ही हमने यहाँ से निकलना है, सफ़र करना है। और तब तक अल्लाह हाफिज़, मैं मिलूँगी आपको फिर गाँव वाले व्लॉग के साथ। सफ़र वाला व्लॉग होगा कल का हमारा, तो दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।